स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज हमारा विशेष राधा अष्टमी पे हम लोग थोड़ा सा गुणगान करेंगे राधा रानी का। तो हम लोग हर दिन ही राधा रानी का गुणगान करते हैं, तो कौन सा दिन है जिस दिन नहीं करते हैं। आज विशेष हम राधा रानी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, तत्व को समझेंगे बेसिकली। तो भगवान कृष्ण 7.25 में बताया जाता है, नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। नॉर्मली क्या है, भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कराते हैं फुलिश और अनइंटेलिजेंट लोगों के सामने, क्योंकि वो अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं और वो नहीं समझ पाते भगवान क्या है, जो जन्मा अजन्मा है और कभी नष्ट नहीं होते, अव्यय है। तो हम सब जो है भगवान को अपने प्रयास से नहीं समझ सकते हैं, अपनी मेजरिंग स्केल से नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपके पास क्या मेजरमेंट होगा जिससे आप सूर्य को समझ लो, सूर्य को देख लो। एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ओल्ड लेडी पूरे जीवन वो अपने किसी भी चीज को नापती थी ना, तो एक जग लेकर रखी थी, जग से मेजर किया करती थी। चावल को भी उसी से मेजर कर लेती थी, पानी को भी उसी से, जो भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक बार वो कपड़े की दुकान में गई, जग लेकर गई, तो क्लॉथ मर्चेंट जो था वो टेप से मेजर कर रहा था। तो लेडी बोली, ये क्या है, टेप से मेजर कर रहे हैं? हाँ, बोला मैं उसको कपड़े को जग से मेजर करना चाहिए, तो मैं तो यही करती आई हूँ पूरे जीवन। तो बोला ऐसे कैसे संभव है, जग से कैसे? तो ये हमारा प्रयास है। तो हम इस संसार की जो को देख रहे हैं अपने मंडेन मटेरियल सोच से, हम संसार को नापते हैं, संसार की हर चीज को परसीव करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे सामने भगवान का विषय आता है तो उसको भी उसी तराजू में तौल देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। ये भगवान के लीलाओं को उनको भी उसी तराजू में तोल देते हैं। तो इसीलिए भगवान को समझ नहीं सकते हैं अपने तरीके से। ईश्वरेर कृपा लेश है हारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। चेतन बताते हैं कि वन रिसीव्स बट अ टाइनी बिट ऑफ लॉर्ड्स फेवर। अगर हम भक्ति के प्रभाव से थोड़ा सा भी अगर भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो सही तत्व ईश्वर तत्व जानी बारे, वही ईश्वर के तत्व को समझ सकता है और कोई नहीं जान सकता है। सूर्य को देखना है तो सूर्य की किरणों का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो सूर्य को नहीं देख पाएंगे। हाँ, एक बार ऐसे ही कुछ लोग थे, प्रयास किए कि हाँ, एक मतलब कुछ चापलूस लोग थे और चापलूसी करते थे, जबरदस्त चापलूसी करते थे। तो उनका जो मालिक था खुश रहता था, बहुत अच्छे, ये हमारे अच्छे। हाँ, तो पूछा कि मुझे सूर्य देखना है रात में। बोला दिखा देंगे हुजूर, दिखा देंगे, आपके हुक्म सराखों पर है। हाँ, तो पूरा सब गए और पूरा दूर से बड़ा सा कुछ लैंप, बड़ा सा कुछ दिखा के जगा के दिखाना चाह रहे हैं कि आपको दिख रहा है ना, रात में अंधेरे में खूब बड़ा, कितना भी तुम बड़ा कर लो, सूर्य का समान हमका सामने दिखा दोगे, सूर्य दिखा दोगे। सूर्य के जैसा ऊर्जा को स्रोत कुछ आप दिखा सकते हो? नहीं कर सकते। और ये चापलूस इतने थे, नहीं हम आपको दिखाएंगे हुजूर। तो नहीं संभव है। तो दिव्य ज्ञान इसलिए बोलते हैं हृदय प्रकाशित हो। तो लिखा हुआ है इसमें कि अ फर्टाइल ब्रेन, लिखा है कि पीपल बिकम कंफ्यूज्ड बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड थ्रू देयर मटेरियली डेवलप्ड फर्टाइल ब्रेन। हम सब जो जन्म से क्या कर रहे हैं, अपना ब्रेन जो है, फर्टाइल ब्रेन जो है हमारा मटेरियली कंडीशन हुआ है, मटेरियल बुद्धि से उसको हम सब बहुत सशक्त है। जब भी भगवत विषय आता है उसको भी उसी तराजू में तोल देते हैं। प्रभुपाद बोला करते थे कि जब उस समय एंग्लो इंडियंस बहुत फैले थे ना कोलकाता में, तो सब इंडियन अपनी सभ्यता को अपने उस एंग्लो पॉइंट ऑफ व्यू से तोलते थे और इसीलिए कभी कुछ बोल देते थे खराब है। दे इवन रोट बुक्स ऑन कृष्णा, और कृष्णा को मंडेन ऐसे कुछ भी प्रेजेंट कर दिया। तो ये सब होता था। से दिव्य ज्ञान वो मंडेन नहीं, माइंड में नहीं आता है, वो मैनिफेस्ट इन द हार्ट, हमारे हृदय में आता है। तो इसीलिए जब हम राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, राधा रानी के बारे में सुनते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो राधा कृष्ण के बारे में लिखा है, किसने लिखा है? सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, व्यासदेव ने लिखा है। सुखदेव गोस्वामी अगर बोल रहे हैं तो कौन है सुखदेव गोस्वामी? इस पर हमें बहुत चिंतन करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में क्यों लिख रहे हैं?
और पहले तुम जो बोलने वाला है उसको उस पर थोड़ा विचार कर लेना, वो है कौन। सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से लिबरेटेड है, जिनको इस संसार से टिंज लेश मात्र का भी आसक्ति नहीं है, और बोल भी किनके बीच में रहने कि अकेले में चलो कुछ कथा कर दिया हो। किनके सामने बोल रहे थे? पूरी दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनिगण सब बैठे हुए थे, नारद जी, वेद व्यास सब बैठे हुए थे, कुछ तो हवाई मार्ग में थे, सब बैठे हुए हैं भाई, सुन रहे हैं भागवतम। तो इसका मतलब दिव्य राधा कृष्ण की बारे में कुछ बोला जा रहा है, मतलब दिव्य वार्ता हो रही है, इसे तो सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं। यहां तक कि जब चैतन्य महापुरुष, सोचिए चैतन्य महापुरुष वो सन्यासी का सन्यास धर्म सन्यासी बन गए थे, सन्यास आश्रम में आकर जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। उनके अनुचर, उनके जो फॉलोअर्स थे, अगर वो थोड़ा सा भी गलती कर देते थे तो उनको रिजेक्ट कर देते थे महाप्रभु। मतलब ही कुड नॉट एक्सेप्ट हिपोक्रेसी, और महाप्रभु तुरंत वो यहां तक कि वो स्त्री नहीं बोलते थे, प्रकृति बोलते थे, किसी का नाम नहीं लेते थे, किसी माता का नाम ही नहीं लेते थे। वो चैतन्य महाप्रभु बोलते प्रकृति, प्रकृति नाम लेने से भी अगर कॉन्शियसनेस, इतना ज्यादा उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था। और तो जब मतलब कहने का मतलब है, जो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहे थे सन्यासी का, वो राधा कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। इसका मतलब ये इस जगत से उल्टा ही कोई दिव्य है उसमें, मंडेन, उसमें कुछ उसमें है ही नहीं है कुछ संसार की मंडेन नेचर है ही नहीं। तो इसलिए ये ऐसे बहुत कुछ पहलू हैं जो आप अगर चिंतन करेंगे बार बार, ये हमें बार बार चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में सुनने जाएंगे तो ये हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनेगा उसके हृदय में जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अब बताओ, तो आपकी बीमारी उपचार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब काम खत्म हो रहा है, दैट मीन्स प्रेम आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है प्रेम और काम में बहुत अंतर होता है। इसको चैतन्य चेतामृत में बोला जाता है कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो मतलब आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, वो जो अपनी इंद्रियों की प्रीति वांछा है उसको बोलते हैं काम। और कृष्ण प्रीति जो कृष्ण जो इसी से बोल लेते हैं एक बार, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम। तो अपने जो इंद्रियों की इच्छा को बोलते हैं काम, जो हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहते हैं, और कृष्ण की इंद्रिय की संतुष्टि को बोलते हैं प्रेम, हरे प्रेम नाम। इस संसार में जो है हम सुनते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा महास्नो महापापमा विद्येनमी वैरिणम। हम संसार में अगर कोई शत्रु है तो यही है काम, क्योंकि इससे क्रोध आता है और सो मेनी डिजीज, आगे भयानक स्थिति है, लूप चल जाता है जीवन का नाश का। तो महाशनो महापापमा बोलते हैं सबसे ज्यादा महाशनो, बहुत बड़ा ना महाशनो ऐसा है जो कभी बुझता नहीं है, ऐसी इच्छा है। और महापापमा आपसे कितना काम करा लेगा। तो इसलिए ये विशेष है, इसके बारे में बोलते हैं गोपी गणेर प्रेमेरा रुद्ध भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नहीं काम। द लव ऑफ गोपीज इज कॉल्ड रुद्ध भाव, इट इज प्योर एंड स्पॉटलेस। शुद्ध है, दाग स्पॉटलेस है, कोई दाग नहीं है। इट इज नॉट एट एनी टाइम लस्ट, कबू ना है काम, कबू ना है काम, मतलब उसमें कोई भी काम नहीं है। तो इस तरह से विशुद्ध निर्मल प्रेम, विशुद्ध निर्मल प्रेम। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी तरह का भी अशुद्धता नहीं है। तो जब हम प्रभुपाद जी कृष्णा बुक लिखते हैं, आप कृष्णा बुक में देखिए प्रभुपाद जब लीला को स्टार्ट करते हैं तो उसमें यही बताते हैं, जैसे जो भगवान का जो भगवान रात पूरा सबको बुलाए, क्योंकि इन सब ने कात्यायनी व्रत रखा था। तो कात्यायनी व्रत में दुर्गा, और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, और सब भगवान के तो सब जो हैं कई तरह की गोपियां होती हैं।
गोपियों में भी क्या था, कुछ थी जो साधना सिद्ध होकर गोपियां बनी थी। जैसे मानते हैं हम सब जो हैं भगवान के हम सब तो बद्ध जीव हैं, हाँ, करोड़ों करोड़ों जन्म यहाँ पर ले चुके हैं, सड़ रहे हैं। तो हम में से कुछ लोग जीव जो है वो भक्त के सानिध्य में आके साधना भक्ति स्टार्ट करता है। साधना भक्ति के स्टार्ट करके श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और ऐसे करते करते भाव, प्रेम तक पहुंच। अभी आप तो ऐसी सट से पहुंच गए हैं ऊपर, हाँ, ऐसे से देखा ऊपर पहुंच गए बोर्ड चार्ट को देख के। तो कई जन्म तो लोगों को लग जाते हैं अनर्थ निवृत्ति तक ही उसको हटाने में, उस स्टेज में ही फंसे। तो 90% डिवोटीज वहीं खत्म हो जाएंगे अगर आप केयरफुल। हियरिंग है स्पॉट, आपकी हियरिंग बहुत टॉप क्लास होना चाहिए कि एक चीज याद रखना, आप जब सुनते हो ध्यान से तभी कृष्ण हृदय में आपके अनर्थों को हटाएंगे। और आप अगर लूज हियरिंग करोगे कुछ नहीं हुआ, बर्बाद है, उससे कुछ फायदा नहीं होना। जितना अटेंटिव रहोगे, हाँ, उतना ज्यादा आप ध्यान से आप श्रवण करोगे, कृष्ण हृदय में है। अरे इतना टेंशन दे रहा है मेरे बारे में, इसी जन्म में जाना चाहता है लग रहा है। कृष्ण वो आपके स्वीपर बन जाते हैं हृदय में और आपके सारे अनर्थों को खड़ाखड़ सफाई करते हैं। अरे देखेंगे अरे तो सीरियस नहीं है, doesn't want me, he wants many other things from me, he want to use मेरा इस्तेमाल करके बहुत कुछ करना चाहता है। तो इसीलिए अनर्थ में ही बहुत जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति ऐसे नहीं होती, अटेंटिव हियरिंग। तो जब हम इतना मेहनत करके जो है प्रेम तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ हमें से फिर क्या होता है, एक आपका लास्ट एक जन्म होता है एक और। जैसे कृष्ण प्रेम हो गया, बोलते एक जन्म और होगा आपका। जैसे मान लीजिए आप जब प्रेम होगा तो आप प्रेम का मतलब क्या है, 5 तरह से भगवान से जुड़ोगे। शांत भाव, दास्य प्रेम होगा, या तो शांत रस में प्रेम होगा, या आपका साख्य में प्रेम होगा, वात्सल्य में होगा, या तो माधुर्य में होगा। तो आपका जो इस भाव में प्रेम, आपका एक भाव में प्रेम है 5 रस में, तो अब आपका एक बर्थ और होगा। ऐसा नहीं इसके बाद तुरंत भगवत धाम चले जाओ, सर एक जन्म और होगा जिसमें भगवान की जहाँ लीलाएं चल रही होंगी, अभी कृष्ण जहाँ जन्म लिए होंगे, जहाँ उनकी लीलाएं चल रही ना, 125 साल आए थे ना भगवान, तो ऐसे भी किसी ब्रह्मांड में भगवान आए होंगे, तो वहां आपका किसी गोपी के गर्भ से जन्म होगा, मतलब आपका वहां पर ब्रज में जन्म होगा एक बार, जहां पर कृष्णा अभी लीला शुरू करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप जो है कृष्णा के सखा हैं, तो आपका बॉय मतलब गोप फॉर्म में होगा। अगर आप कृष्णा राधा रानी की या कृष्णा के सखी फॉर्म में हैं, तो आपका गोपी के रूप में जन्म होगा। माँ के फॉर्म, माँ वात्सल्य भाव तो भी गोपी के में। अगर पिता का भाव है वात्सल्य भाव, तो आप गोप के बड़े गोप बन जाएंगे। ठीक है, ये सब होगा। और फिर वहां पर जब आपका जन्म होगा, क्योंकि आपका मूड क्या है, साख्य भाव, तो आपको वहां पर ऑटोमेटिक ही एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपका एक नाम होगा, वेश होगा, ड्रेस होगा सब, और आपको डाल दिया जाएगा चलो मधुमंगल के ग्रुप में जाओ, सुबल के ग्रुप में जाओ। हाँ, तो ऐसे कृष्ण के बहुत फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप है। डिपेंडिंग ऑन आपका कितना इंटेंसिटी है, किस ग्रुप में हो, तो वो आपका ग्रुप लीडर हो जाएगा परमानेंट। ग्रुप लीडर, जैसे हम अभी बोलते हैं कि भाई आप लोग ये ग्रुप में जाओ, इस समय भक्ति रक्षा ग्रुप लीडर चल रहा है, वैसे ये वहां पर भी सिस्टम है। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप चले जाओ, तो जीवन पर्यंत उस ग्रुप में ही रहेगा, और उस ग्रुप में ही जो लीडर है उनके अंडर में उसकी ट्रेनिंग होगा, क्योंकि वहां पर जाके उसी ग्रुप में रहना है गोलोक में। ठीक है, तो फाइनल लास्ट टच मिलेगा ट्रेनिंग, और उसको कृष्ण के साथ उसकी जो सेवा होगी वहां पर ग्रुप में रहेगा, क्या बस खाली मतलब बेरोजगार, उसकी सेवा फिक्स होगी, उसका एक घर, उसका एक स्थान फिक्स हो जाता है, उसका घर फिक्स होगा। जैसे रूप गोस्वामी जो हैं वो उनका एक स्थान फिक्स है, तेर कदम, तो उनकी कई सेवाएं हैं, सेवाओं के हिसाब से स्थान फिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए कृष्ण के दिन के पास टाइम है, तो दिन में जो भगवान की जहाँ सेवा है, जैसे दिन में राधा कुंड में कृष्ण रहते हैं, राधा रानी, तो राधा कुंड में एक स्थान है वहां पर। मान लीजिए रात में भगवान बंसीवट उधर रहते हैं, बंसीवट यमुना के किनारे, हाँ, जहाँ पर बंसीवट है, रास स्थली है जो वृंदावन में, तो वहां रहते हैं। ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगह हैं, सबका फिक्स जगह है, सबका अपना अपना दिया जाता है।
तो आपका स्थान क्या है, आपकी सेवा क्या है, सब निर्धारित हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ भक्तों में से, तो जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं रात में, अर्धरात्रि में, क्योंकि इन्होंने सबने भगवान को पाने के लिए, पति के रूप में स्वीकार करने के लिए सबने व्रत किया था कात्यायनी देवी से। तो भगवान इन सबको सबको इनके व्रत का फल देना चाहते थे कि मुझे पति के रूप में बुलाया है, तो पति का, इनको पत्नी का अधिकार देना मेरा धर्म है। जैसे नरकासुर के गिरफ्त से भगवान ने 16,000 रानियों को बचाया। वो 16,000 जो रानियां थी वो बड़े बड़े ऋषिगण थे जो दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान राम आए तो उनके सानिध्य में आके भगवान राम से अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो भगवान राम ने बोला कि मैं आऊंगा द्वापर में तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूरी करूं। तो यही जो दंडकारण्य के ऋषि थे वो सब जो है राजकुमारियां बन के आए, जन्म लिए, और इन सबको नरकासुर ने बंदी बना लिया था। इन सबका उद्धार भगवान ने करा। तो इस तरह से भगवान है ना, हमारे जैसे थोड़ी है। हाँ, हमसे अगर कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान है भाई। जैसे कोई बड़े व्यक्ति के पास आप जाते हो और कोई भी इच्छा करोगे, वो बड़ा है तो क्यों, उसका मतलब बड़ा कैसे हुआ? वो आपके सामने कोई देवता आ जाए तो वो देव दर्शन का लाभ आपको मिलेगा तुरंत तुरंत। वो आपको कुछ देना, उसका फर्ज है देना आपको भाई। अब देव दर्शन हो रहा है मतलब आप, वो तुरंत बोलेगा क्या चाहिए मांगो। अरे भाई बड़ा आदमी आया है, हाँ, तो तुरंत पूछेगा क्या चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, हाँ ये चाहिए। तो ऐसे मांगोगे तो लूजर हो जाओगे। तो तैयार रहो, इसलिए डिमांड अपना तैयार रहा करो, क्या मांगना पड़ जाएगा। ऐसे तो आप, ऐसा होगा भी नहीं जल्दी। तो देवता आजकल नहीं आते हैं ऐसे हमारे जैसे कलयुगी पापी पुरुष के लिए। भगवान बड़े चेतन महापुरुष रूप में आ गए हैं, तो देवता नहीं देखते हैं आज की कलयुगी लोगों को। तो भगवान जो है, इन सब जितनों ने कात्यायनी व्रत रखा था, दुर्गा मैया सबको बोल दी तथास्तु, सबको बोल दिया जो बीट कृष्ण विल बिकम योर हस्बैंड। भगवान जो है वो, जो उन्होंने बांसुरी बजाया अर्धरात्रि में, तो उनमें से कई तरह की गोपियां थी। कुछ जो थी साधना सिद्ध हुई थी, कुछ नित्य सिद्ध थी, जो मतलब आए थे वो लोग से। कुछ थे हमारे जैसे लोग जो परफेक्ट होके गए थे अभी। कुछ अभी इतने क्वालिफाइड नहीं थे। तो हर सबने बांसुरी सुना, कृष्ण ने बांसुरी बजाया, सिर्फ उन्हीं को, गोपियों को ही सुनाई दिया जो माधुर्य रस में थे। किसी को नहीं सुनाई, गाय को नहीं सुनाई दिया, गाय बाहर आती नहीं तो, ठीक है, सिर्फ माधुर्य रस के सब भक्तों को सुनाई दिया। देख रहे हैं भगवान की ऐसी ऐसी बांसुरी है। हाँ, जैसे कॉल आप मिलाते हो, जिसको चाहते हो उसी को मिलता है। तो कृष्ण एक साथ ऐसा किया कि सबको बस वही नोट, वो फिफ्थ नोट कहते हैं, ऐसे उसमें बस कृष्ण उनको ही सुनाई दे रहा है। और सब जो जैसे अवस्था में था वैसे ही चल दिया। ये है कृष्ण प्रेम। हमको बुलाया जाता है आप आ जाओ, हाँ ठीक है, धीरे 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 तैयार होंगे, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर कृष्णा प्रेम तो है नहीं ना, उसमें इतना वो इंटेंसिटी तो है नहीं ना। तो ठीक है चलते हैं धीरे धीरे, देखो तिलक भी नहीं लगा है, हाँ तो ये भी ऐसे ही तो भागे हैं लग रहा है ऐसे। हाँ, तो उनका ऐसे ही हाल था, जो जैसे था। कोई मान लीजिए बच्चे को गिलास से दूध पिला रहे, बस नहीं खत्म। कोई जो है वो कुकिंग कर रही, मान लो वो पी, बस स्टॉप। किसी ने मान लो उसने, कोई वो अगर ड्रेस पहन रहा है तो जितना ड्रेस पहना उतना ही, बस उसके आगे कुछ नहीं। सब वैसे ही कृष्ण की तरफ आए। तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन आता है किस तरह से किसी भी तरह, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये उसका एपिटोमी है। हाँ, ये मतलब उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। किसी के घर में कोई रोक रहा था, किसी के घर में कोई रोक रहा था, कोई रोक नहीं पाया। हाँ, कुछ को रोक दिया, बताएं जिनका परफेक्ट नहीं था साधना, वो नहीं जा पाई वहां की सब निकल गई, कोई रोक नहीं सकता था। और जो नहीं परफेक्ट थी वो रुक गई, उनको रोक दिया उनके घर वालों, नहीं तुम जाओगे, बाकी सब निकल गई। और उन्होंने उनको रोक तो दिया, उनके प्राण चले गए, लेकिन शरीर छोड़ दिया। आप रोक तो नहीं सकते ना, आत्मा को तो नहीं रोक सकते, तो शरीर छूट गया कुछ का, कुछ तो पहुंच गई। तो इस तरह से सब पहुंच जाती हैं। और कृष्णा का तरीका उसी, वृंदावन ऐसा है ना जहां पर बोलेंगे कुछ और, मीनिंग कुछ और होगा।
बातें प्रेम की हैं, लगेगा ये काम की बातें हो रही हैं। ऐसा है ब्रज वृंदावन, कुछ डायरेक्ट नहीं होता है। क्योंकि प्रेम अगर आप किसी को बोलोगे, जैसे संसार में लोग बोलता रहता है आई लव यू करता रहता है, उनके अंदर है नहीं, ये बोलने की चीज ही नहीं होती है। एक्चुअली इस संसार में सिर्फ लस्ट है। आप जब तक इंद्रिय संतुष्टि कराओ तब तक प्रेम है, नहीं तो तब तक मतलब हम दोनों साथ हैं, नहीं तो क्या है। तो इसीलिए इस संसार में हर रिश्ते को शुद्ध करना होता है कृष्ण को सेंटर में रख के, अदरवाइज वो शुद्ध नहीं होगा। तो प्रेम को आप बोलोगे ना तो क्या होगा, ये ऐसे जैसे कैंफर है ना, कैंफर कपूर, कपूर को तुरंत ओपन होता है ना, तुरंत उड़ जाता है। प्रेम ऐसे ही है, प्रेम बोलने से उड़ जाएगा। इसलिए इसको ब्रजवासी लोग पूरा लॉक करके रखते हैं और ऐसे उसको प्रेजेंट करते हैं कि लगेगा बाहर से तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा है ब्रज का प्रेम। इसलिए ब्रज में जो होता है आप देखोगे, अभी भी ब्रजवासियों का भाषा और ये सब बहुत लगेगा लाठी मार रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देखा हूं, मैं तो रहा हूं। आप अगर उनकी नॉर्मल भाषा सुन लोगे ना, ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब ये तो बिल्कुल नाराज है, कुछ है ही नहीं, इनमें अंदर से भाव बहुत रहता है उनका कृष्ण के प्रति। ऐसा लगेगा लाठी मार देंगे आपको पूरा, बहुत चुभता है। आप अगर सोचो ना, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है, आदि हो जाते ब्रजलारी तो इनका नॉर्मल टोन है तो इट्स नॉट इजी। तो प्योर ब्रजवासी बहुत कम है अभी, तो प्योर ब्रजवासी भी बहुत तो अभी भी हैं जो ब्रज में रह रहे हैं और पूरा समर्पण है। तो देखने के लिए लेकिन नजर चाहिए, हमें भी वैसा बनना पड़ेगा तभी तो दिखेगा ना। आप जैसे होगा वैसे ही तो दुनिया दिखेगी ना, वैसे ही लोग आपको दिखेंगे, आपके जैसे दिखेंगे। अगर आप कनिष्ठ अधिकारी हो तो कनिष्ठ अधिकारी दिखेगा आपको, आप महान अपने आप को समझो, उसको ही महान समझोगे। तो इस तरह से सब पहुंच गए। कृष्ण बोल रहे हैं, अरे रात में क्या कर रहे हो, जाओ। तो सही नहीं है, रात में आओ, घर वापस जाओ। तो अब ना उधर के है ना इधर के, तो उधर किस कौन इंतजार करेगा, उधर तो अब कुछ हो नहीं सकता। तो तब भगवान टेस्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत डिस्कशन है सुंदर। और फिर जो है कृष्ण जब डांस स्टार्ट डांस पास टाइम, तो राधा रानी जो है वो वहां से, राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी इज द सेंटर, बताया ना, राधा रानी की एक्सपेंशन है सारी सखियां। इस चीज दी हलाद नहीं सकती है ना। कल मैं बताया था आपको कि जो भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, आनंद देने वाली, मतलब उसकी पर्सोनिफिकेशन है कृष्णा। इसमें आता है, इसको भी आप लोग पढ़ लेता हूँ, बहुत सुंदर इसमें। इसको आप मेरे साथ बोलिए, राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा एंड कृष्णा आर वन एंड द सेम, एक ही हैं, बट दे हैव अज्यूम्ड टू बॉडीज। एक है, दो शरीर धारण कर लिया है, बट thus they enjoy each other tasting the mellows of love। एक ही आत्मा दो शरीर, ये समझना। जैसे एक पेड़ है उसमें दो फूल खिले हुए हैं, ऐसे है राधा कृष्ण। तो और बोला जाता है, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्णा कांत शिरोमणि, सबसे ऊपर है। ये अगर नहीं है तो कृष्णा को कोई रस नहीं आएगा। तो जब स्टार्ट हुआ डांसिंग पास टाइम, और जो है सबको, तो ये लीला इसलिए भी हुई है टू प्रूव दैट राधा रानी इज द सुप्रीम। तो राधा रानी जैसे ही वहां से चली गई, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कि राधा रानी चल गई, बिकॉज सेंटर में नहीं राधा रानी। तो तुरंत कृष्णा भी वहां से चले गए। तो सोचो, बिलियन गोपीज हैं, बिलियन, हाँ, और कृष्णा वहां से नहीं है। कृष्णा वहां नहीं है, और वहां से जो है ये सब, तो ये गोपी गीत तभी स्टार्ट, तभी गोपी गीत अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सब ढूंढना शुरू कर दिए कृष्ण को, और सब कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। और राधा रानी जो है वो कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचते हैं। एक्चुअली इतना नहीं है, राधा रानी अकेले हैं, खूब वो बहुत रो रही हैं, बहुत सेपरेशन में है कृष्ण से। और जो है कृष्ण पहुंचते हैं और जो बताते हैं कि जो, क्योंकि ये जो लीला है इसको समझिए, तो
कृष्ण पहुंचे एक तो राधा रानी जो हैं, कृष्ण नहीं चाहते थे कि जो है कोई, क्योंकि अभी क्या होगा, सब कोई ढूंढते हुए राधा रानी को आएगा वहां पर, मतलब क्या है ऐसा, आपको लगेगा किसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो सब लोग आएंगे तो राधा रानी को देखेंगे कि सिर्फ राधा रानी के लिए कृष्ण को छोड़ दिया है, कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, तो सारा ब्लेम किस पे आएगा, राधा रानी पे आएगा। और कृष्ण चाहते थे कि सब गोपियां अपने भावना से राधा रानी को श्रेष्ठ समझे, खुद से, मुझे ना बताना पड़े, तो ऐसा क्या लीला करूं मैं ताकि सब राधा रानी को श्रेष्ठ समझ दें। तो इसके लिए क्या हुआ कि कृष्ण राधा रानी को मिले, तो राधा रानी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, तो सबको लगा कि अरे राधा कृष्ण उठा लेंगे, लेकिन कृष्ण वहां से डिसअपियर हो गए। और डिसअपियर क्यों हुए, क्योंकि कृष्ण दिखाना चाहते थे राधा रानी की श्रेष्ठता। राधा रानी जब इस समय इतना सेपरेशन, राधा रानी का सेपरेशन सबसे हाई डिग्री है, जब वो भाव रोने लग गई, ऐसा उनकी हालत देखकर तो सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, तो उन्होंने देखा कि राधा रानी को भी कृष्ण ने छोड़ दिया है, और इस भाव में इस तरह का उनके अंदर जो योग है उसका हाइट है, तो ये देख के सारी गोपियों ने समझ गए कि ये सबसे ज्यादा प्रेम करती राधा रानी कृष्ण से, तो उन्होंने राधा रानी को बना दिया अपना लीडर, और अब सब मिलके गोपी गीत गाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, तो ये पूरा शुरू होता है, तो राधा रानी सेंटर हो जाती हैं, और तब सब मिलके जब एक्सेप्ट कर लिया कि राधा रानी श्रेष्ठ है। इन एक चीज यहां देखो, प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है कि जो कि अपने ऊपर ब्लेम ले लो लेकिन सामने वाले पर ब्लेम ना जाए। तो सब कृष्ण को गाली दे रहे हैं उस समय, और सब राधा रानी के साइड में हो गए, यही चाहते थे कृष्ण। तो राधा रानी यूनानिमसली लीडर हो गई उस लीला के बाद, और जब गोपी गीत गाया गया फिर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और तब राधा रानी सेंटर में आती है, और फिर रास डांस स्टार्ट होता है। तो ये है लीला, इसीलिए इसमें बहुत जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की है, तो इसमें बहुत जो है इसमें जब हम इसके भाव को समझेंगे कि किस तरह से प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम का स्वरूप नहीं है कि हम अपने बस इंद्रियों की संतुष्टि ढूंढें, प्रेम का स्वरूप है इससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचें हर समय। जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ दिए, वृंदावन छोड़ दिए, उनको क्या सुख नहीं आ रहा था वृंदावन में, उनको प्रेमी नहीं प्रेमी भक्त कोई पूरे 3 लोक में है जो वृंदावन की तुलना कर सके, फिर भी छोड़ के चले गए वृंदावन, सिर्फ अपने को ही कष्ट दे रहे थे ना वो दूर रह के, लेकिन वो किया उन्होंने, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है सामने वाले के सुख में सुख, ये नहीं कि मेरा सुख इसमें है तो मैं चला जाता हूं। वो नहीं चाहते थे मैं वृंदावन जाऊं और जरासंध कंस इन सबका जो लोग हैं सपोर्टर आके पूरा वृंदावन को खत्म कर दें, नहीं चाहते थे वो, इसलिए भगवान अपने आप को वृंदावन से अलग कर लिए, और तब तक अलग रखा जब तक सारे असुर नहीं मारे गए। जैसे साल्वा और दंतवक्र मारे जाते हैं, कृष्ण वापस मथुरा आते हैं, और मथुरा से वापस वृंदावन आके सब ब्रजवासियों को लेकर भगवत धाम चले जाते हैं, रियूनियन होता है उनका 100 साल बाद। तो इस तरह से जो है प्रेम का स्वरूप है, इसलिए जो लीला है डांसिंग पास टाइम रास लीला, ये एक्चुअली ये प्रूफ करता है कि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो उनके बिना कृष्ण को कहीं बिलियन गोपीज है ना, उनको कोई सुख नहीं दे सकता, वो हट गई सुख खत्म, और सबको रियलाइज हो गया था उस लीला के बाद कि राधा रानी ही वो, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि, जितने भी कृष्ण के जितने भी गोपीज हैं सब में शिरोमणि राधा रानी है। आलादनी सार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महापहाव। इस तरह से जो हम बोलते हैं ना कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनुष्टुमाम, ये राधा रानी का भाव है। कृष्ण आपको मुझे दुख देने में अगर कष्ट मिल रहा है तो मेरा दुख भी मेरा सुख है, ये भाव है राधा रानी का।
आप मुझे मारो, आप चाहे मुझे जो करो, आपको पूरा अधिकार है ना, आप तो मेरे मालिक हो, आपको अधिकार है, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये भाव है 8वें श्लोक का, ये राधा रानी का भाव है। इन्हें कि और अब मैं छोड़ दूंगा। आज यहाँ संसार में इसी होता है, अरे मालिक अब नहीं दे रहा है, छोड़ दिया। राधा रानी बोले नहीं, अब कुछ भी करो, आप मेरे प्राण हो, प्राणेश्वर हो, बस फिनिश। आप जो करना है, आप मालिक हो, आपका अधिकार है, जो करना चाहते हो, आपको जैसे सुख मिले, हम तैयार है। तो ये मूड है राधा रानी का। और इसीलिए जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं ये नहीं समझ पाते हैं कि राधा रानी में ऐसा क्या है, उनको क्या चीज का इतना आनंद मिल रहा है कि मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार रहती है। तो ये राधा कृष्ण, ये कृष्ण को समझ में नहीं आता, बिकॉज वो खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, आश्रय है। आपको देखकर मुझे क्या हो रहा है मैं कैसे समझूंगा, मतलब सॉरी, मुझे देखकर आपको क्या हो रहा है मुझे क्या कैसे पता चलेगा, आपको महसूस हो रहा है ना। तो भक्त के हृदय में क्या चल रहा है भगवान को जान के वो पता कैसे चलेगा। तो भगवान ये जानना चाह रहे हैं कृष्णा कि मुझे, मेरे भक्त मेरे लिए सब कुछ लुटा देते हैं, हाँ सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा क्या सुख मिलता है मेरी भक्ति में। तो इसके लिए भगवान ऐसे भक्त का हृदय चुराना चाहते थे जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो राधा रानी का हृदय चुरा लिया। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांग के रूप में प्रकट हो गए। तो ये, और इसीलिए हम सब वो सिर्फ खुद नहीं उस रस को आस्वादन कर रहे हैं, हम सबको भी बांट रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको राधा रानी की भक्ति बहुत आसानी से मिल रही है, जो दुर्लभ था, ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद आस्वादन करने आए हैं, इसलिए हम सबको बांट रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद आस्वादन करके चले गए, नहीं, बांट भी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बड़े आसानी से राधा रानी के तत्व को समझने के अधिकारी बन गए। वरना राधा तत्व वो दुर्लभ है, किसी को पता ही नहीं है राधा रानी कौन है। इसलिए बोलते यदि गौर न होते तब की होते, राधार महिमा, राधा की महिमा कौन जान पाएगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए ये जो तथ्य जो मैं आपको भी बताया, ये जो लीला कि कैसे राधा रानी की श्रेष्ठता साहब, ये पूरी किताब है, किताब इससे वर्णन है पूरा, कैसे हमारे आचार्यों ने टीका लिख के बताया है। ऐसे आप सुनोगे ना कहीं ये रासलीला, तो आपको आपके हृदय से गंदगी नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पीछे की तत्व को समझना बहुत जरूरी है। उसके पीछे का सैक्रिफाइस क्या भाव है, मूड, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको साधारण लगेगा कोई चल रहा है डांस, ठीक है ना। तो इसीलिए राधा रानी वो सबसे श्रेष्ठ है। और कृष्ण को कोई किसी आनंद नहीं आता है अगर राधा रानी नहीं है तो, क्योंकि वो हला नहीं सकती हैं। इसलिए ये बात यशोदा मैया भी समझती है। वात्सल्य रस हो, चाहे साक्ष्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, जितने भी भक्त हैं सब ये समझते हैं, तभी वो राधा रानी को, वो सब राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। यशोदा मैया हैं बड़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो यशोदा मैया को पता है कि जब राधा रानी कुकिंग करेंगी तो ही कृष्णा सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए हर दिन वो इनवाइट करती हैं राधा रानी, हर दिन राधा रानी जाती नंदगांव कृष्ण को कुकिंग करने के। लेकिन इस संसार में कैसे उसको फलित किया जाए, इस संसार में करने के लिए कुछ लीला करना पड़ेगा। तो इसलिए दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि देखो, आज हमने चर्चा किया था अभी 6वां अध्याय में, दुर्वासा ऋषि इससे पहले पता नहीं क्या क्या काम करते थे। जब भक्ति बन गए, क्योंकि उनको भक्ति का, अम्बरीश महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज से और पांडवों की लाइफ से बहुत कुछ सीख लिया था उन्होंने। तो अभी देखो भगवान की सेवा में आप जुड़ गए हैं। वो शिव जी का अंशावतार बोला जाता है उनको। तो अभी उनको सब समझ में आ गया। तो अभी क्या है, दुर्वासा ऋषि आए हैं बरसाना। बरसाना में वो जो हैं वो उनकी खूब सेवा की है राधा रानी, छोटी सी लाली खूब सेवा की है और बहुत प्रसन्न हुए, इतना सुंदर कि बोले तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो बनाओगी वो नेक्टर होगा, अमृत होगा, जो भी तुम्हारे हाथ से बनेगा, जो खाएगा उसकी उम्र बढ़ेगी। हाँ, ऐसा सुई ऐसा मिल जाए किसी को तो, हाँ, तो ये खबर पूरे ब्रज में पहुंच गई, फैल गई। कौन नहीं चाहेगा राधा रानी से अपना विवाह कराए अपने बेटे का, सब चाहेंगे। तो उनमें से कौन थी, यशोदा मैया।
तो उन्होंने सोचा बुक कर लूं जल्दी से, कहीं हाथ इधर उधर ना चला जाए राधा रानी का। तो बुकिंग चालू हो गई, तो इसलिए उन्होंने, उनकी मित्र थी, वो मतलब सखी थी, एक तरह से फ्रेंड है, कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा माता। तो उन्होंने पहले ही से बोल दिया, मतलब कि मेरा कृष्ण को ना, जो कोशिश मेरा कृष्ण की सेफ्टी के लिए, उनकी आयु के लिए मैं चाहूंगी कि आपकी बेटी आए बनाने। तो देखा तो उस समय इतना उम्र नहीं था, तो आती थी राधा रानी, आती थी, और पूरा नेक्टर, पूरा लीला है कैसे कैसे जब राधा रानी आती हैं, बहुत सुंदर, ही पूरा एक पास टाइम है। कृष्णा ऐसे एक, मतलब हर नंदगांव में सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। और फिर जो है कैसे कृष्णा जो हैं वो ग्रहण करते हैं प्रसाद, भोजन लेते हैं, भोजन भगवान तो कृष्ण प्रसाद थोड़ी लेंगे, भोजन लेते हैं, भोजन अब बैठते हैं पूरा सुंदर। कैसे कृष्ण, राधा रानी डायरेक्ट सर्व करने नहीं आती हैं, कृष्ण वो यशोदा मैया सर्व करती हैं, और राधा रानी की जितनी सखियां हैं, रूप मंजरी, ये सब सर्व करते हैं। और वो चेक करते, देखते रहते हैं कृष्णा कौन सा जो फूड खा रहे हैं, कैसा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो उसे पता चलेगा ठीक है, ये सही है, ये अच्छा है, अच्छे से लिया, पूरा एक्सप्रेशन सब नोट करते रहते हैं लोग, फिर अपना फीडबैक देंगी। और कभी कभी कृष्णा कोई आइटम अच्छा भी रहेगा तो क्या है, खराब नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऐसे बहुत सुंदर पास टाइम है वो। फिर इसके बाद सब जो बचता है महाप्रसाद, जो प्रसाद की तरह, वो सब फिर सब राधा रानी और सखियां सब बैठ कर खाती हैं। और तो इस तरह से ये यशोदा माँ को बहुत सुख देता है। तो एक बार यशोदा माँ, अब सोची टाइम तो बहुत हो रहा है, तो बुकिंग करना है तो क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी की हाथ में वो क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी लगा दी। हाँ मेहंदी था, हाँ हल्दी, हल्दी, हाँ हल्दी लगा दी, हल्दी पूरा लगा दिया। हल्दी लगाना मतलब एक तरह से कि हाँ सेटिंग हो गया, हमने फिक्स कर लिया। अब राधा रानी तो हल्दी लगा के, हल्दी तो लग गया, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया हृदय से, लेकिन अभी माता पिता को तो नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो इन्होंने रास्ते में, जब वो नंदगांव से आते हैं, आप में से कोई गया था? नहीं, मैं एक बार देहरादून वाले भक्तों को ले गया था, वहाँ वृंदावन चंद महाराज का कथा हुआ था। तो वहाँ पर पीली पोखर है, तो पीली पोखर करके जगह है, उसको और भी नाम बोलते हैं, पीली पोखर है, प्रिया कुंड, प्रिया कुंड भी बोलते हैं, दो कुंड, दो नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर जब वो रास्ते में गुजरी, देखा है तालाब है, कुंड है, उन्हें अपना हाथ धो दिया, तो जब पूरा तालाब का जल जो है पीला हो गया, फिर पीली पोखर बोलते हैं। बताते हैं उसके बाद, तो ये तो हो गया, राधा रानी धो के चली गई उधर, लेकिन उसके बाद कृष्णा है, देखिए पीला पीला है पूरा। तो कृष्णा जब उस जल में स्नान किए तो पूरा रंग गौर हो गया उनका, और उनके अंदर फीलिंग आने लग गई, राधा रानी का भाव आ गया ना, तो पूरा गौर, वो भाव उनको इतना लगा, उनको लगा कि मैं भाव को अंगीकार करूंगा कभी, वही गौरांग महाप्रभु के रूप। तो वहां पर भी ये भाव आया था उनके अंदर। तो इस तरह से ये सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में। तो और बाद में फिर बहुत लीलाएं हैं, बट मैं इतना थोड़े हम नहीं कह पाएंगे, कल हम करेंगे और चर्चा। तो कल सबका तो आज विराम देते हैं।